वात्सल्य मूर्ति माँ सुपाश्मती लघु नाटिका मनोहर लाल गुणावत के द्वारा लिखी गई है। सन 2003 में एक स्मारिका प्रकाशित की गई थी जिसका नाम है साधना के शिखर पर आर्यिका सुपाश्मती। ये संस्मरण उस स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। जिनकी आत्म साधना से पावन हो जाता है मन, पूज्य गणनी सुपाश्मती जी को शत शत बार नमन। कमरे में पति पत्नी पुत्र पुत्री सभी बैठे हैं। इन्हीं के बीच का वार्तालाप है। पति एक पत्रिका पढ़ रहा है। पत्नी पूछती है, अरे कौन सी निमंत्रण पत्रिका पढ़ने में मगन हो? कहीं की वेदी प्रतिष्ठा या पंच कल्याणक की पत्रिका है ये क्या? पति बोले, अरे भगवान, ये वेदी प्रतिष्ठा या पंच कल्याणक की पत्रिका नहीं है। ये तो पूज्य माता जी की हीरक जयंती महोत्सव की पत्रिका है। पत्नी पूछती है, कौन से माता जी की जयंती मनाई जा रही है? मैं भी तो सुनूं। पति बोले, तुम्हें तुम्हारे काम से फुर्सत हो तो सुनाऊं? तुम्हें तो ऐसे कार्यक्रमों में रुचि है ही नहीं। शादी विवाह में जाने से फुर्सत मिले तब ना। अब पत्नी बोली, आप मुझे ताने क्यों दे रहे हो? सीधी तरह से बताओ, कौन सी माता जी की कैसी जयंती मनाई जा रही है? पतिदेव बोले, अच्छी बात है, सुनो। पूज्य गणनी आर्यिका सुपाश्मती माता जी की हीरक जयंती महोत्सव की ये पत्रिका ही है। पत्नी बोली, ये हीरक जयंती क्या होती है? जन्म जयंती का नाम तो सुना, लेकिन हीरक जयंती कैसी होती है? अब जो इनका पुत्र इनका वार्तालाप सुन रहा था वो बोला, मम्मी जी, मैंने अपने गुरु जी से इस बारे में सुना है। मैं तुम्हें बताता हूं। जब किसी अच्छे अफसर को 25 वर्ष पूरे होते हैं तो रजत, और 50 वर्ष पूरे होते हैं तो स्वर्ण, 75 वर्ष पूरे होते हैं तो हीरक, और 100 वर्ष पूरे होते हैं तो शताब्दी महोत्सव मनाया जाता है। अब पुत्र की बात सुनकर पिताजी बोले, बेटा, तुम्हारे गुरुजी ने बिल्कुल ठीक समझाया। पूज्य माता जी के जन्म को 75 वर्ष होने आए हैं, सो हम सभी श्रावक भक्त उनकी हीरक जयंती महोत्सव बना रहे। अब पत्नी बोली, मैंने विशुद्धमती माता जी, ज्ञानमती माता जी का नाम तो सुना, लेकिन सुपाश्मती माता जी नाम नहीं सुना। ये माता जी कहाँ की हैं और कहाँ विराजती हैं? पति बोले, अभी मैं कुछ कहूंगा तो तुम नाराज हो जाओगी। तुम कुछ रुचि लेती तो हो नहीं। दिन रात घर गृहस्थी के काम में या पड़ोस में गप्पे लगाने में लगी रहती हो, और अब पूछती हो कि ये माता जी कौन है और कहाँ विराजती हैं। पत्नी बोली, अरे मेरी तो किस्मत ही खोटी है जो घर गृहस्थी में उलझी रहती हूँ। अब आप भी बताइए, माता जी कौन है और कहाँ विराज रही हैं? पति बोले, अच्छा ध्यान से सुनो। पूज्य गणनी आर्यिका सुपाश्मती माता जी का जन्म नागौर जिले के मैनसर गांव में विक्रम संवत 1985 के फागुन शुक्ला नवमी को हुआ। इनके पिता का नाम श्री हरकचंद जी और माता का नाम अणछी देवी था। इनका जन्म का नाम भंवरी बाई था। पत्नी बोली, अरे ये तो अपने मारवाड़ की ही है। क्या ये बाल ब्रह्मचारिणी है? पति बोले, नहीं, ये बाल ब्रह्मचारिणी नहीं है। छोटी अवस्था में इनका विवाह नागौर नगर के श्रीमान इंद्र कुमार जी बड़जात्या के साथ हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के 3 माह बाद ही ये विधवा हो गई। वास्तव में बाल ब्रह्मचारिणी ही है। पत्नी बोली, अरे भगवान, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। इतनी लंबी उम्र निकालना बड़ा कठिन हो गया होगा। पति बोले, हाँ, जो इस संसार में रचता पचता हुआ मोह के बंधन में बंधा रहता है उसके लिए उम्र निकालना कठिन होता है। उधर इनकी माता
अंशी देवी भी पुत्री की वेदना से दुखी होती हुई असमय ही चल बसी। अब तो भंवरी बाई के दुख का पार नहीं रहा। यह सुनकर पत्नी बोली, अरे, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे समय तो अच्छे अच्छे का धैर्य जवाब दे देता है। पतिदेव बोले, लेकिन देवशास्त्र, गुरु भक्ति, अपने पिता हरचंद जी के संपर्क और अपनी धैर्यशीलता के गुणों के कारण धीरे धीरे भंवरी बाई का दुख हल्का हो गया और वे राग द्वेष को दुख का मूल कारण समझने लगी। धीरे धीरे इनके अंतर की ज्ञान ज्योति जलने लगी और मोह की कड़ियां शिथिल होने लगी। अब इनके बीच इनकी पुत्री बोली, पिताजी, बहुत कम लोगों में ये धैर्य देखा जाता है। कई बार घर वाले अथवा ससुराल वाले ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि विधवा और अधिक अव्यवस्थित हो जाती है। पिता का जवाब था, देखो, ये सब शुभ अशुभ संजोग से होता है। भवरीबाई के पुण्य योग से गांव गांव में जिन धर्म की प्रभावना करती हुई पूज्य आर्यका इंदुमती माता जी मैनेसर पहुंची और भवरीबाई उनके संपर्क में आई। पत्नी बोली, अरे, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इससे तो उन्हें कुछ शांति मिली होगी। पति बोले, अरे, जैसे उत्तम भूमि में उपयुक्त समय पर वर्षा का संयोग पाकर बीज अंकुरित हो जाता है, ठीक वैसे ही इंदुमती माताजी का उपयुक्त समय पर भंवरी बाई के संपर्क ने वर्षा का कार्य किया और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि वीतराग, सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी देव ही इस लोक में सच्ची शरण है। उनकी वाणी ही इस संतृप्त जीव को शांति प्रदान कर सकती है। यही विचार कर उन्होंने इंदुमती माताजी से सप्तम प्रतिमा के कठोर व्रत धारण कर लिए और उनकी अनुगामिनी बन गई। पुत्री बोली, पिताजी, क्या भंवरी बाई पहले से ही बहुत पढ़ी लिखी ज्ञानी थी? पिता बोले, बेटी, हिंदी भाषा का तो इन्हें प्रारंभ से ही अच्छा ज्ञान था, लेकिन संस्कृत भाषा और उसके माध्यम से धर्मशास्त्रों का अध्ययन विशेष रूप से किया। इसके लिए प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन ब्रह्मचारी राजमल जी, चतुर्थ पट्टाधीश समाधिष्ठ आचार्य अजित सागर जी महाराज से किया। बाद के कुछ वर्षों तक आचार्य श्री महावीर कीर्ति के पास ब्रह्मचारिणी अवस्था में रहकर अध्ययन किया। इन सबके बीच पुत्र बोला, पिताजी, भंवरीबाई ने आर्य का दीक्षा किनसे ली? पिता बोले, अच्छा, तुम्हें भी रुचि जागृत हो रही है। अब भंवरीबाई जी साधना में आगे बढ़ी। आप इंद्रियों की शक्ति को क्षीण करने के लिए व्रत, उपवास, जप, तप, इनमें प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती गई। आपने नमक का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया और एक ही बार भोजन करने लगी। आर्य का इंदुमती माता जी के साथ साथ नागौर, सुजानगढ़, मेड़ता रोड, इसरी, शिखरजी, कटनी आदि स्थानों पर घूमती घूमती आचार्य वीर सागर जी महाराज के दर्शन करने खानिया जयपुर पहुंची। खानिया में आचार्य श्री के उद्बोधन ने उनके संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया और अब उन्होंने निष्काम, निर्लिप्त, अनिकेत, अपरिग्रही जीवन अपनाने का दृढ़ निश्चय किया। यह सुनकर पत्नी बोली, अब तो भंवरीबाई को पूर्ण वैराग्य हो गया होगा और उन्होंने आर्यका बनने की तैयारी कर ली होगी। पति बोले, हां, तुम ठीक कह रही हो। विक्रम संवत 2014 भाद्रपद शुक्ला 6 के दिन खानिया जयपुर में विशाल जन समूह मध्य आचार्य वीर सागर जी
एवं आचार्य महावीर कीर्ति जी के संघों की उपस्थिति में ब्रह्मचारिणी भंवरीबाई ने आचार्य वीर सागर जी के कर कमलों से आर्य का दीक्षा ग्रहण की। उस दिन भगवान सुपार्श्वनाथ जी का गर्भ कल्याणक दिवस होने से आपको सुपार्श्वमती नाम आचार्य श्री ने दिया। पुत्र बोले, पिताजी, आर्य का सुपार्श्वमती जी के नाम के आगे गणिनी क्यों लगाते हैं? गणिनी का अर्थ क्या होता है? पिताजी बोले, बेटा, तुमने ये अच्छा प्रश्न किया। जिस प्रकार से मुनियों में आचार्य श्रेष्ठ तथा उच्च पद होता है, उसी प्रकार आर्यका माताजी में गणिनी पद श्रेष्ठ और उत्तम पद होता है। ये पद उन्हें उनके गुरु अथवा समाज प्रदान करते हैं। पूजनीय माताजी को ये पद उनकी श्रेष्ठता को ध्यान में रखकर विक्रम संवत 2043 में कानकी, पश्चिम बंगाल में समाज के द्वारा प्रदान किया गया। हमारे राजस्थान प्रांत की ये प्रथम गणिनी आर्यिका है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। पुत्री बोली, पिताजी, पूजनीय गणिनी आर्यिका सुपार्श्वमती माताजी पूर्व में हमारे इस उदयपुर संभाग में नहीं पधारी। हमने तो उनका नाम नहीं सुना। ये सुनकर उस पुत्री के पिता बोले, हाँ, पूजनीय आर्यिका माताजी ने दीक्षा के बाद अधिकतर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड आदि प्रांतों में अपूर्व धर्म प्रभावना की। जहां कभी कोई दिगंबर मुनि नहीं पहुंचे, ऐसे स्थानों और प्रांतों में जाकर माताजी ने जैन धर्म की मशाल जलाई। मैंने भी सन 1994 में सम्मेद शिखर जी यात्रा के समय वहां 20 पंथी कोठी के सामने एक भव्य रचना होती देखी, जिसे मध्यलोक कहा जाता है। पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि ये मध्यलोक की रचना पूज्य गणिनी आर्यिका सुपार्श्वमती जी की प्रेरणा से उनके संगस्थ बाल ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर प्रमिला जी के निर्देशन में हो रही है। तब से उनका नाम सुना और उनके दर्शन करने की भावना प्रबल हुई। यह भावना भी हुई कि जब ये मध्यलोक की रचना पूर्ण हो जाएगी, तब इसके दर्शन अवश्य करूंगा। ये सुनकर पुत्री बोली, पिताजी, आपने मध्यलोक को पूरा बना हुआ देखा? पिता बोले, हाँ बेटी, सन 1999 में हम पुनः सम्मेद शिखर जी यात्रा में गए। तब ये रचना पूर्ण हो गई थी। तब इस भव्य रचना के दर्शन कर चकित रह गए। वास्तव में ये रचना अभूतपूर्व है। उस समय भी माताजी वहां नहीं विराज रही थी, बंगाल, बिहार की ओर विहार कर रही थी। सो माताजी के दर्शनों का लाभ हमें नहीं मिला। अब पुत्र पूछता है कि आपको माताजी के दर्शनों का सौभाग्य कब और कैसे मिला? पिता बोले, जब धरियावत के नजदीक नंदन वन में पूज्य गणिनी आर्यिका विशुद्धमती माताजी की सल्लेखना चल रही थी और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ससंग वहां विराज रहे थे, उस समय आर्यिका विशुद्धमती माताजी की अंतिम इच्छा थी कि सल्लेखना के समय गणिनी आर्यिका सुपार्श्वमती माताजी पधारें। पूज्य माताजी की इसी भावना को ध्यान में रखते हुए पूज्य गणिनी आर्यिका सुपार्श्वमती माताजी सुजानगढ़ सीकर से शीघ्र विहार कर नंदन वन पहुंची। नंदन वन में ही दूर से आपके पहली बार दर्शन हुए। अब पुत्र पूछता है, पिताजी,
आपने माता जी के नजदीक से दर्शन कब और कहाँ किए? पिता बोले, जब उदयपुर वालों के सौभाग्य से सन 2002 में पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी का चातुर्मास उदयपुर में हुआ, उसी समय यहाँ के श्रावकों के प्रयास और सौभाग्य से पूज्यनी माता जी का चातुर्मास उदयपुर नगर में हुआ। तभी माता जी के दर्शन तथा प्रवचन सुनने का लाभ मिला। पुत्री बोली, पिताजी, आप पर माता जी का इतना प्रभाव कैसे पड़ा कि आप उनके इतने पक्के भक्त बन गए? पिता बोले, अरे भाई, हम कहाँ के भक्त हैं। उनके भक्तों की कोई कमी नहीं है, जो दिन रात उनकी भक्ति में लगे रहते हैं और दूर दूर से आकर उनके चरणों में सर नवाते हैं। सौभाग्य से 25 दिन के लिए पूजनी माता जी का हिरण मगरी सेक्टर 4 उदयपुर में विराजना हुआ। उस समय नजदीक से दर्शन, चरण स्पर्श एवं प्रवचन सुनने का लाभ मिला। यह सुनकर उनका पुत्र बोला, पिताजी, आपने माता जी में ऐसे कौन कौन से विशेष गुण देखे, सो आप माता जी से इतने प्रभावित हैं? पिताजी बोले, पूज्य माता जी के गुणों का क्या बखान करूं। उनमें जो जो गुण मैंने देखे वे बहुत कम संतों में पाए जाते हैं। माता जी में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके कितने ही भक्त दर्शन करने आए, चाहे भीड़ भी हो, तो भी पीछी से उन सभी को आशीर्वाद देंगी। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, सभी को समान रूप से पीछी द्वारा आशीर्वाद देती हैं। मैंने कई बार देखा कि हम बहुत दूर से संतों के दर्शन करने गए, नमोस्तु किया, लेकिन उनके द्वारा पीछी या हाथ से आशीर्वाद देना तो दूर, हमारी ओर देखते ही नहीं। जब कोई धनाढ़, प्रभावशाली या राजनेता आ जाता है तो उसे खूब आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। लेकिन पूज्य माता जी के लिए सभी समान हैं और सभी को आशीर्वाद मिलता है। चाहे दिन में 10 बार वंदामी करो, हर बार आशीर्वाद मिलता है। जब वे सिर पर पीछी डालते हैं तो मन को बड़ा संतोष होता है। पुत्र बोले, पिताजी, ये तो बहुत बड़ी विशेषता है। हम भक्त चाहते क्या हैं? केवल संतों का आशीर्वाद, और माता जी में क्या क्या विशेषताएं हैं? पिता बोले, बेटा, एक गुण हो तो बताऊं। पूज्य माता जी में तो गुणों का भंडार है। माता जी को क्रोध बिल्कुल नहीं आता। हमसे जाने अनजाने उनके प्रति अविनय हो जाए तो भी वे नाराज नहीं होती हैं, शांति से गलती को बता देती हैं। एक बार एक भक्त ने सभा में माता जी के संबोधन में पूज्य गणिका आर्यका माता जी बोल दिया। हम अन्य श्रोता सोचने लगे कि अभी माता जी बुरी तरह डांटेंगी, लेकिन माता जी ने तो शांति से उसे कहा कि गणिका नहीं, गणिनी बोलो। हम सभी माता जी की सहनशीलता को देखकर चकित रह गए। इसी तरह हम भक्त प्रश्न चर्चा में उत्तर समझ में ना आने पर बार बार पूछते या उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते, तो भी कभी वो नाराज नहीं होती और बड़े प्रेम से पुनः पुनः समझाती हैं। क्रोध, झंझलाहट, खीज या नाराजगी ये तो कभी देखी ही नहीं। पुत्री बोली, पिताजी, ये तो बहुत बड़ी विशेषता है। अच्छे अच्छे संतों को थोड़ी थोड़ी बात में, थोड़ी सी गलती पर भक्तों पर बड़ा क्रोध आ जाता है। श्रद्धालु उनसे भयभीत रहते हैं और प्रश्न पूछने में भी संकोच करते हैं। अच्छा, माता जी में और क्या क्या गुण आपने देखे? पिता बोले, बेटी, माता जी के गुणों की बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
वे तो साक्षात वात्सल्य मूर्ति हैं। उनके दर्शन से ऐसा ज्ञात होता है जैसे अपनी ममतामयी माता के दर्शन कर रहे हैं। वे बोलती हैं तो उनके मुख से वात्सल्यपूर्ण वाणी झरती है। जो भी एक बार आपके संपर्क में आ जाता है वो आपसे दूर नहीं होना चाहता और बार बार दर्शन करने को दौड़ता है। पूज्य माता जी उदयपुर में विराज रही हैं तो आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के दूर स्थानों से भक्तजन दर्शन को आते रहते हैं। 2-4 दिन रहते हैं और फिर भी उन्हें माता जी को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है। पुत्र बोला, पिताजी, माता जी के प्रवचनों में तो बड़ा आनंद आता होगा। पिता का जवाब था, मैं क्या बताऊं, माता जी साक्षात सरस्वती का अवतार मालूम पड़ती हैं। किसी भी विषय और किसी प्रकरण पर बिना किसी पूर्व सूचना के वे घंटों बोल सकती हैं। उनका प्रवचन इतना रोचक और व्यवहारिक होता है कि उसे बीच में छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। अनेक व्यवहारिक दृष्टांतों द्वारा कठिन से कठिन विषय सरल तरीके से समझाने की कला है आप में। ज्ञान का अथाह सागर है। आपको ज्योतिष, मंत्र तथा यंत्रों का अथाह ज्ञान है। चारों अनुयोगों का गहन ज्ञान है। उन अनुयोगों के ग्रंथों की बातों को आगम सम्मत तरीके से, अकाट्य तर्कपूर्ण तरीके से समझा देती हैं। अनेक दृष्टांत देती हुई भी कभी विषयांतर नहीं होती। यही आपके प्रवचनों की विशेषता है। ये सब सुनकर पुत्री बोली, पिताजी, आपने तो सचमुच में माताजी के सानिध्य का पूरा लाभ उठाया। हमने सुना कि वे उपवास भी बहुत करती हैं। पिताजी का जवाब था, हाँ बेटी, तुमने सही सुना। उनकी तप साधना बड़ी कठोर है। नमक और तेल तो लंबे समय से नहीं लेती हैं। उपवास भी बहुत करती हैं। सावन भादों में बहुत उपवास किए। आपको अपने शरीर से बिल्कुल मोह नहीं है। पुत्र बोला, माताजी अपने भक्तों को अध्ययन भी कराती होगी। पिता बोले, अरे माताजी कभी भी फुर्सत में नहीं रहती। स्वयं अध्ययन करना और ब्रह्मचारिणी बहनों को और ज्ञान पिपासुओं को अध्ययन कराना, चर्चा करना, यही बस दिन रात चलता रहता है। पत्नी बोली, आप तो इन बच्चों से ही बातें कर रहे हैं, मैं तो सुनती ही रही हूं। आपने मेरे प्रश्न का जवाब तो दिया ही नहीं कि माता जी की ये जयंती कहाँ और कब मनाई जा रही है। हम भी उस कार्यक्रम में अवश्य चलें। पति बोले, क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूं कि हम सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। सुनो, माता जी की हीरक जयंती महोत्सव उदयपुर में अशोक नगर उपनगर, वहां विज्ञान भवन नामक स्थान पर दिनांक 10 से 12 मार्च 2003 को मनाई जाएगी। पत्नी पूछने लगी, क्या यह कार्यक्रम 3 दिन चलेगा? खास जयंती दिवस कौन सा है? पति बोले, सुनो, पूज्य माता जी का जन्म दिवस तो 12 मार्च को है। दिनांक 10 मार्च को अशोक नगर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः 7:30 बजे से मृत्युंजय महामंडप विधान पूजा होगी। 9 बजे पूजनी माता जी का प्रवचन होगा। दिन को 2 बजे बाहर से पधारे हुए विद्वानों का सम्मान एवं विनयांजलि सभा होगी। पुत्र पूछने लगे, पिताजी, बाकी 2 दिन क्या कार्यक्रम रहेगा? पिताजी बोले, मेरी पूरी बात सुनो। दिनांक 11 मार्च को प्रातः 9 बजे पूजनी माता जी का प्रवचन और दिन को 2 बजे विभिन्न मुनि संघ पधारे हुए ब्रह्मचारी भाइयों एवं ब्रह्मचारिणी बहनों का सम्मान एवं विनयांजलि का कार्यक्रम होगा।
दिनांक 12 मार्च प्रातः 8 बजे विनयांजलि सभा होगी और दिन को 1 बजे से हीरक जयंती समारोह का मुख्य कार्यक्रम होगा। इसके अलावा तीनों दिन रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। पुत्री बोली, पिताजी हम भी इस हीरक जयंती कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होना चाहते हैं। हमें ऐसी वात्सल्यमयी माताजी के दर्शन, चरण स्पर्श एवं प्रवचन सुनने का लाभ मिलेगा। पत्नी बोली, मैं बड़ी मूढ़ हूं जो इस गृहस्थी की उलझन में घर आई गंगा का अमृत पान नहीं कर सकी। अब जब तक पूजनी माताजी उदयपुर में विराजेंगी, तब तक हर रविवार को माताजी के दर्शन एवं प्रवचन का लाभ लूंगी। इस हीरक जयंती में तो तीनों दिन आप सभी के साथ चलूंगी। यह सुनकर उनके पतिदेव बोले, चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि आप सभी माताजी के बारे में जानकर इतने प्रभावित हुए, तो दर्शन करके और प्रवचन सुनकर आपका तो कल्याण अवश्य होगा। सच है, जब शुभ संयोग आता है तो भाव बदलने में देरी नहीं लगती। श्री सुपाश्मती माताजी द्वारा हमने जो प्रकाश पाया है, उनकी वाणी ने हर प्राणी के अंतस का अलख जगाया है। उनका यश वर्णन चंद शब्दों में हम कैसे कर सकते हैं। शबनम की 2 बूंदों के द्वारा क्या सागर भर सकते हैं। मनोहर लाल कुणावत, हिरण मगरी सेक्टर 4, उदयपुर, राजस्थान। सन 2003 यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति।